देखिए हमारी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसका रिवाइवल हो रहा है और तंजीमी ढांचा आज सर नौ तश्कील दिया जाना है। और उस हवाले से पार्टी ने मुझे 2 इजला किश्तवाड़ और डोडा की जिम्मेवारी बतौर रिटर्निंग ऑफिसर दी थी। किश्तवाड़ में हम पहले ही ये अमल पूरा कर चुके हैं और आज डोडा में हमने यहाँ की 3 असेंबली सेगमेंट्स के जोनल सदूर और जोनल कमेटियां तश्कील देनी थी। इस हवाले से हमने पार्टी के जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है और जोनल जो सदूर नामजद हुए थे जिनका चुनाव होना था उनकी मीटिंग यहाँ बुलाई थी। और इस मीटिंग के दौरान बाइत्तफाक राय से यूनानिमसली हमने तीनों असेंबली सेगमेंट्स डोडा के भद्रवा, डोडा वेस्ट और डोडा ईस्ट के जोनल प्रेसिडेंट्स आज हमने यहाँ पार्टी ने नामजद किए हैं और उनका ये समझिए कि उनका चुनाव था और तीनों सेगमेंट्स के लिए हमने जोनल सदूर जो है वो चुना है। लेकिन उस चुनावी मुहिम के दौरान, चुनावी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे लोकल इश्यूज और हमारे सामने आए। साथ ही साथ जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद मरकजी सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो बुलंदबाग दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक होगा, दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी और गवर्नर महोदय से कहना चाहूंगा, हमें दूध की नदियां नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अमन चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि दूध की नदियां तो दूर, अब जम्मू कश्मीर का अमन, यहाँ का सुकून भी जो है लुट रहा है। आए रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हाल ही में आपने कोकरनाग में देखा, कोकरनाग में हमने 3 जो है ऑफिसर्स खोए हैं और उसके बाद रजौरी में एक और एनकाउंटर में किश्तवाड़ का एक जवान वो भी शहीद हुआ जिसकी 2 माह बाद शादी होने वाली थी। तो अगर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद यही नया कश्मीर हमें जब भारतीय जनता पार्टी और मरकजी सरकार ने यही नया जम्मू कश्मीर हमें देना था, तो हम आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करते हैं हमें वही पुराना जम्मू कश्मीर लौटा दें। वो जम्मू कश्मीर जिसमें हम सब लोग अमन से भाईचारे के साथ रहते थे, हमें वही जम्मू कश्मीर मंजूर है। ये जो आप मार धाड़ की, जुल्म जबर की सियासत आप जम्मू कश्मीर में करके यहाँ के हालात को ठीक बनाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं, वो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में मैं वसूख के साथ कहता हूं, जम्मू कश्मीर के अमन, जम्मू कश्मीर की बेहतरी और खुशहाली के लिए सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का वो फार्मूला लगेगा, वो सोल्यूशन जो उन्होंने बताया था, वो जो पार्टी का हमारा मैनिफेस्टो है, जब तक मरकजी सरकार उसे नहीं अपनाएगी, उसके बताए हुए इस रास्ते पर नहीं चलेगी, जम्मू कश्मीर में अमन लौट कर नहीं आएगा। यहाँ इसी तरह का खून खराबा होगा और यहाँ इसी तरह आए रोज हम लोगों को, अपने जवानों को और सिविलियन को खोते जाएंगे। घाटी के अंदर जो है पहले पत्थरबाजी होती थी, बीजेपी क्लेम करती है कि अब जो है आर्टिकल 370 टूटने के बाद पत्थरबाजी कम हुई है, आपका क्या इसके ऊपर है? भारतीय जनता पार्टी से पूछे, पत्थरबाजी कम हुई लेकिन गोलाबारी ज्यादा हुई। उसके पत्थर क्यों बरसते थे या पत्थर बरसने के पीछे कारण क्या था? हमारी जमात, हमारी सरकार उस रीजन को तलाश करने की कोशिश कर रही थी और उस रीजन को तलाश करने के बिल्कुल नजदीक पहुंचे तो एक हमने जो उन जख्मों पर मरहम लगाने की जो कोशिश की थी, जो एक अपनी पॉलिसी जो इख्तियार की थी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता भटका हुआ नौजवान जो है वो मुख्य धारा में आ रहा था, उसे रियलाइज हो रहा था कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन ये जो पत्थर का जवाब गोली से देने की पॉलिसी मरकजी सरकार ने शुरू की, उसका रिएक्शन आपने देखा कि अब हम अपने जवानों को खो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो आज के हालात जम्मू कश्मीर की है उसमें कहीं ना कहीं पीडीपी का भी हाथ। देखिए, मैं तो पहली बार आपसे सुन रहा हूं कि आप ऐसा कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के इस वक्त के हालात के लिए जिम्मेवार पीडीपी है। ये तो बात वही हुई, आपने गवर्नर महोदय को जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी सौंपी है, मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सवाल पीडीपी से किए जा रहे हैं। पीडीपी को कहा जा रहा है कि आप इस हालात के जिम्मेवार हैं। हमारे हाथ इस वक्त खाली हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल कर रही है, उनका गवर्नर यहाँ पर जो है सरकार चला रहा है। मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस वक्त हमें एक यूटी है जो बराह रास्त दिल्ली के कंट्रोल में है। तो पीडीपी का सवाल ही नहीं कहीं पैदा होता। ये वही बात हो गई कि आज इन हालात के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहिए था मीडिया ने, जहां ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से किए जाने चाहिए थे, ये सवालात गवर्नर से किए जाने चाहिए थे कि जम्मू कश्मीर के हालात इस तरह खराब हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि मॉरल ग्राउंड्स पर हमारे गवर्नर साहब को इस्तीफा देना चाहिए, होम मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। जब लाल बहादुर शास्त्री,
साहब जो थे वो रेलवे मिनिस्टर थे और रेल दुर्घटना हुई थी। देखिए, रेल दुर्घटना एक हादसा है, उसमें तो मिनिस्टर का कोई हाथ नहीं रहता। उन्होंने इस्तीफा पेश किया था। तो आज आपका टोटल सिक्योरिटी फेलियर है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें आवाम के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो जम्मू कश्मीर के लिए एक पॉलिसी हमारी थी, हम फेल हो चुके। आज फिर सवाल पीडीपी के साथ किए जा रहे हैं। कभी कभी हमें आप मीडिया साथियों पर भी इस बात पर अफसोस होता है कि आज इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाने चाहिए थे। आज जो है पीएम मोदी जी का भी जो है बर्थडे है, क्या कुछ कहेगी पीडीपी? हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि देखिए, रियासत या यूटी कहिए, यूटी के जो हालात है वो तो आपके सामने आया है। लेकिन अगर हम इस खित्ते की बात करें, चिनाब रीजन की बात करें, तो चिनाब रीजन के साथ जो इस वक्त की मरकजी सरकार है या गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोतीला सलूक कर रही है। इस वक्त भी चिनाब रीजन के लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है। हम लोग इस वक्त पूरी यूटी को नहीं बल्कि देश भर को बिजली यहां से दे रहे हैं। हमारे चिनाब में 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है और कई हजार मेगावाट बिजली हम यहाँ दे रहे हैं। हमारा डुलहस्ती पावर स्टेशन, वहां से अच्छी खासी बिजली जनरेट होती है, 400 मेगावाट बिजली जनरेट होती है, बघलियार से बिजली जनरेट होती है। यानी हम लोग बिजली देते हैं, यूटी को देते हैं, देश को देते हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे खिते चिनाब में, डोडा और किश्तवाड़ में जो बिजली का बहरान है, लोग किस कदर परेशान है। स्टूडेंट तबका परेशान है, यहाँ का ताजिर तबका परेशान है, यहाँ बिजली नहीं है, पानी की समस्या है। और जन्मदिन के साथ में, पीएम मोदी के जन्मदिन के साथ ही में बेरोजगारी दिवस भी जो है अपोजिशन में मनाती है। बेरोजगारी तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम लोग, हमारे पास यहाँ बाहर से लोग आकर के काम कर रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। और बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, इस खित्ते के लिए बेरोजगारी बढ़े, यहाँ का नौजवान दरबदर हो, वो रोजगार कमाने के लायक न रहे, आने वाले वक्त में भी नहीं रहे, उसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, जिसका खुलासा मैं इस वक्त आपके सामने करूंगा। शायद आप लोगों की नोटिस में ये बात नहीं हो। हमारे जो डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ में जो ITI खुले थे, उन ITI में जो ट्रेड्स, जो स्टूडेंट्स जाके जिन ट्रेड्स में एडमिशन लेकर के वो ट्रेड सीखते थे, उनमें से बेशतर ट्रेड्स जो है वो इन्होंने यहाँ से हटा लिए। और अब जो डिग्री कॉलेज भद्रवाह की अगर बात करें, भद्रवाह डिग्री कॉलेज सबसे पुराना डिग्री कॉलेज इस खिते चिनाब में है। और किश्तवाड़ का डिग्री कॉलेज ऐसा वाहिद डिग्री कॉलेज मैं कहता हूं पूरे देश में है, जिस डिग्री कॉलेज के लिए 5 नौजवानों ने शहादत दी। आज उन दोनों डिग्री कॉलेज से जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हटा लिए गए। किश्तवाड़ की अगर बात करें तो किश्तवाड़ डिग्री कॉलेज से केमिस्ट्री, फिजिक्स, संस्कृत, उर्दू, इस तरह के मेन सब्जेक्ट हटा लिए गए हैं। और इसी तरीके से भद्रवाह से भी बहुत सारे मेन सब्जेक्ट जो है वो हटा लिए। यानी अगर किसी बच्चे को MSc फिजिक्स या केमिस्ट्री करनी, उसे किश्तवाड़ में कॉलेज में दाखिला नहीं लेना है। तो ये एक सोची समझी साजिश है बेरोजगारी को बढ़ाने की, यहाँ के नौजवान को दरबदर करने की, ताकि ये जो हम लोग पूरे देश को देते थे, यहाँ रिसोर्सेज हैं, सफायर हमारे पास है, टिम्बर हमारे पास है, पावर हमारे पास है, हम लोग पूरे देश को देते। और भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिसी है कि इनसे सब कुछ छीन लो और इनके हाथ में कटोरा दे दो, इन्हें भीख मांगने के लिए रखो। थैंक यू।